गाइज आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेरे हाथ में है गोदरेज स्प्लिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर का ये रिमोट कंट्रोल जिसकी लुक कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। ऊपर है डिस्प्ले, नीचे है ग्रे कलर में 6 बटन्स, उसके नीचे है 6 हॉट कीज। अब इसमें दी गई जैसे ये बटन है iSense टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, इसका बेनिफिट क्या है, टर्बो मोड को कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, इसमें हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, स्लीप मोड को कैसे एक्टिवेट करना है, टाइमर कैसे लगाना है, डिस्प्ले में बैकलाइट को कैसे ऑन ऑफ करना है, या फिर वर्टिकल स्विंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर बटन के बारे में कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गाइज एयर कंडीशनर का मॉडल नंबर मैंने स्क्रीन में शेयर कर दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हो। अगर आप ओल्ड यूजर हैं या फिर न्यू एयर कंडीशनर गोदरेज का परचेज करने वाले हैं जिस मॉडल का ये रिमोट कंट्रोल है, तो आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ जैसे डिस्प्ले मिलता है, नीचे ये 6 ग्रे कलर में कीज मिलती हैं, उसके नीचे 6 हॉट कीज दी गई हैं। तो किस तरह से इनको यूज करना है कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी, इसलिए इसको कंप्लीट आपको वॉच करना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके डिस्प्ले से। ऊपर की तरफ आपको डिस्प्ले मिल जाता है, नीचे की तरफ ये 6 ग्रे कलर में बटन्स मिल जाते हैं जिसमें से ये जो बीच वाला बटन है ये पावर ऑन ऑफ के लिए दिया गया है। एक बार आप इसको प्रेस करते हो, अभी देखिए ये डिस्प्ले ऑन था, अब यहाँ पे मैं 1 टाइम प्रेस करूंगा, ये देखिए ये ऑन हो चुका है। मीन्स यहाँ पे डिस्प्ले में आपको 30 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, इट मीन्स एयर कंडीशनर भी हमारा जो है वो ऑन हो चुका होता है। अब दोबारा से आप इसी को प्रेस करोगे, एयर कंडीशनर ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से इस बटन से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। अब इसके जस्ट लेफ्ट साइड आपको मिलते हैं मैनुअल डिजायर्ड टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बटन्स। नीचे वाली बटन से आप टेम्परेचर को कम कर सकते हो इस तरह से 29, 28, 27। ऊपर वाली एरो को जब हम प्रेस करते हैं बटन को 1 टाइम इस तरह 27, 28, 29, तो यहाँ से टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन दोनों बटन से टेम्परेचर को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमको मिलता है 5 इन कन्वर्टेबल बटन। अब इसको किस तरह से हमें यूज करना है और इसका बेनिफिट क्या है। सो गाइस 5 in 1 कन्वर्टेबल बटन से आप एयर कंडीशनर को 5 अलग अलग कैपेसिटी में ऑपरेट कर सकते हो, जैसे कि 40%, 60%, 80%, 100% या फिर 110% की मैक्सिमम कैपेसिटी तक ये ऑपरेट हो सकता है। जब आपको लगता है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, उस कंडीशन पे आप इसको 40% की कैपेसिटी में ऑपरेट कर सकते हो, या फिर 80%, या आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा रूम में अवेलेबल है तो उस कंडीशन पे आप इसको 110% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर सकते हैं। अब देखिए इस बटन को जब आप 1 टाइम प्रेस करोगे, डिस्प्ले में C5 लिख करके आ जाता है, इट मीन्स ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में ऑपरेट हो रहा है। 110% कैपेसिटी में एयर कंडीशनर आपका ऑपरेट हो रहा होता है। तो ऐसे में थोड़ा सा जो कंजप्शन है वो मशीन का ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको आपको तभी यूज़ करना है जब एक्चुअल में नीड हो। दोबारा से मैं प्रेस करता हूँ, इसमें C4 आपको डिस्प्ले में दिखेगा, इट मीन्स एयर कंडीशनर अपनी फुल कैपेसिटी मीन्स 100% कैपेसिटी में ऑपरेट हो रहा होता है। और थर्ड टाइम मैं इसी बटन को प्रेस करता हूँ, C3 आपको डिस्प्ले में दिखेगा, इट मीन्स एयर कंडीशनर आपका 80% की कैपेसिटी में ऑपरेट हो रहा होता है। तो ऐसे में अलग अलग कैपेसिटी इस तरह से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, एयर कंडीशनर को ऑपरेट कर सकते हो। फिर से प्रेस करता हूँ इसी बटन को, C2 आएगा, इट मीन्स ये 60% कैपेसिटी में एयर कंडीशनर आपका ऑपरेट हो रहा है और इसमें अच्छी खासी पावर सेविंग आपको देखने को मिल जाती है। एंड लास्ट 1 टाइम फिर से मैं इसी बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे C1 दिखेगा, इट मीन्स एयर कंडीशनर आपका सिर्फ और सिर्फ 40% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट हो रहा होता है। तो इसमें काफ़ी अच्छी आपको पावर सेविंग भी देखने को मिलती है और इसका यूज़ आप तब कर सकते हो जैसे कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, आप सिंगल है रूम पे, तो आप 40% के कूलिंग कैपेसिटी के साथ इस लोड में इसको एयर कंडीशनर को ऑपरेट कर सकते हो। आप काफ़ी अच्छी पावर सेविंग मिल जाती है, वो भी कंफर्ट कूलिंग एक्सपीरियंस के साथ। अब इस पावर बटन के जस्ट बगल में मीन्स राइट साइड आपको मिलता है मोड्स का बटन, जिसमें आप अलग अलग मोड्स में इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको मिलता है ड्राई मोड का ऑप्शन, ये यहाँ पे वाटर ड्रॉप्स आपको डिस्प्ले में दिखेगा 1 टाइम जब आप इसे प्रेस करते हो। और इसका यूज़ कब करना है, देखिए इसका यूज़ बेसिकली आपको बारिश के टाइम पे करना है, जैसे कि रूम में चिपचिपी वाली जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। एक बार प्रेस करते हो तो वाटर ड्रॉप्स दिखाई देगा, इट मीन्स ये एक्टिवेट हो चुका है। और ऐसे में एयर कंडीशनर का जो कंप्रेशर होता है वो अपनी मिनिमम स्पीड पे ऑपरेट होता है और इंडोर यूनिट का जो फैन होता है वो भी मिनिमम स्पीड पे रन करता है, ऑपरेट होता है। और ये रूम में अवेलेबल ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, जिससे कि आपको काफ़ी कूलिंग कंफर्टेबल आपको देखने को मिलती है और पावर सेविंग भी अच्छी खासी हो जाती है। नेक्स्ट मोड की अगर मैं बात करूं तो आपको मिलता है फैन मोड। फैन मोड में कंप्रेशर पूरी तरह से
बंद हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ इंडोर यूनिट का ब्लोअर ही यूज होता है, मीन्स ऑपरेट होता है। और ऐसे में जो एयर का सर्कुलेशन है पूरे रूम में प्रॉपर बना रहता है एंड पावर सेविंग भी आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट मोड की बात करूं, वन टाइम हम प्रेस करते हैं इसी बटन को, आपका हॉट का ऑप्शन मिल जाता है, मीन्स हॉट मोड का ऑप्शन मिल जाता है। बट इस एयर कंडीशनर में ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये हॉट एंड कोल्ड एयर कंडीशनर नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। इसके बाद मोड बटन को फिर से मैं एक बार प्रेस करता हूँ, आपको ये देखिए डिस्प्ले में कुछ इस तरह का आइकन शो होगा और नीचे ऑटो लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे ऑटो मोड एक्टिवेट हो चुका है और ये मोड 24 डिग्री से 26 डिग्री के तक मैक्सिमम वर्क करता है। रूम के टेम्परेचर के हिसाब से फैन की स्पीड और कंप्रेसर की स्पीड को कंट्रोल करता है, मीन्स कूलिंग को कंट्रोल करता है, उसके हिसाब से ही आपको कंफर्टेबल कूलिंग देखने को मिल जाती है। इस मोड का यूज़ आपको तब करना है जब आप चाहते हो कि रिमोट कंट्रोल के जो कीज़ हैं उसके साथ ज़्यादा छेड़खानी ना हो, उसमें बार बार आपको टच ना करना पड़े, तो इस कंडीशन पे आप ऑटो मोड में इसे ऑपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है कूल मोड। यहाँ पे गाइज ये देखिए कुछ इस तरह का डिस्प्ले में आइकन आपको शो होगा, टेम्परेचर शो कर रहा है, यहाँ देखिए कूलिंग का ये ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे डिजायर्ड टेम्परेचर आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि रूम का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री में हो, तो यहाँ पे ये नीचे जो डाउन एरो है इसको आपको दबाते जाना है और टेम्परेचर अपना मिनिमम होता चला जाता है। ये देखिए 20 डिग्री में ये हो गया है, अब इसको आप छोड़ दो, अपने आप जो एयर कंडीशनर है वो 20 डिग्री का टेम्परेचर रूम में अचीव करके अपनी मिनिमम स्पीड पे आ जाता है। तो इस तरह से ये बटन को हमें यूज़ करना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट मोड्स हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब मोड बटन के नीचे आपको मिलता है फ़ैन का ऑप्शन। ये देखिए फ़ैन में क्या होता है कि आप फ़ैन की स्पीड को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। एक बार आप प्रेस करते हो तो कुछ इस तरह का सिंगल एरो आपको बन के यहाँ डिस्प्ले में दिखाई देगा, मीन्स जो इंडोर यूनिट का फ़ैन है वो अपनी मिनिमम स्पीड पे रन होगा। दोबारा से प्रेस करेंगे स्पीड बढ़ जाएगी, मीन्स ये एक एवरेज स्पीड पे रन होगा एंड थर्ड टाइम प्रेस करूंगा तो ये मैक्सिमम स्पीड पे रन करता है। तो इस तरह से गाइज आप फैन की, इंडोर यूनिट में लगे हुए फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। दोस्तों आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। अब देखिए 6 कीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको यूज करना है। नीचे वाली जो 6 बटन है हॉट कीज है उसको किस तरह से यूज करना है, जिसमें सबसे पहले वाला बटन आपको मिलता है आईसेंस का। आईसेंस टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे ही गर्मियों में आप इंडोर यूनिट को मीन्स एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं रिमोट के थ्रू, तो रिमोट में आपको एक सेंसर मिलता है और इंडोर यूनिट में भी आपको एक सेंसर मिलता है। इंडोर यूनिट जिसके थ्रू रिमोट के आसपास के टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है और उसके हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करता है। तो आपको बार बार रिमोट से कूलिंग को कम ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है और आपको काफ़ी कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर मिल जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है ये। और इसको किस तरह से यूज़ करना है, आपको वन टाइम इस बटन को प्रेस करना है तो डिस्प्ले में ये देखिए आइकन शो हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके आसपास के एरिया को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है कूलिंग और आपको काफ़ी कंफर्टेबल कूलिंग देखने को मिल जाती है। अब ये फीचर आइसेंस का यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है और अगर आप चाहते हो कि अब एक्टिवेट नहीं करना है, इसको ऑफ करना है, ऑफ करने के लिए दोबारा से इसी बटन को आप प्रेस कर दीजिए तो डिस्प्ले से ये आइकन रिमूव हो जाता है। इट मीन्स ये फीचर डीएक्टिवेट हो चुका है। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे टर्बो मोड का ऑप्शन आपको दिया गया है। जैसे कि आपका रूम सबसे टॉप फ्लोर का है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, डायरेक्ट सनलाइट रूम में पड़ती है चारों तरफ से, तो उस कंडीशन पे आप बाहर से आते हो तो आपको इंस्टेंट कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि रूम आपका जल्दी से ठंडा हो जाए। तो आपको क्या करना है, टर्बो मोड का यूज़ करना है। वन टाइम आप प्रेस करते हो तो यहाँ डिस्प्ले में कुछ पहलवान टाइप का आपको यहाँ पे दिखाई देता है। इट मीन्स ये फीचर एक्टिवेट हो चुका है। ऐसे में जो एयर कंडीशनर का कंप्रेसर है अपनी मैक्सिमम स्पीड पे रन करता है और आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो गाइस यहाँ पे कूलिंग तो आपको जल्दी मिलती है, लेकिन एक चीज का याद रखना है कि जब इस फीचर को आप एक्टिवेट करते हैं तो कंप्रेसर का जो हाईएस्ट स्पीड की वजह से पावर कंजप्शन एयर कंडीशनर का बढ़ जाता है। तो इस फीचर को आप तभी यूज करें जब एक्चुअल में आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो। और जैसे ही रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो इस फीचर को आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट करने के लिए टर्बो बटन को दोबारा से ही आपको प्रेस करना है कुछ इस तरह से। ये मैंने प्रेस किया और यहाँ से डिस्प्ले से ये आइकन रिमूव हो चुका है। इट मीन्स ये फीचर हमारा ऑफ हो गया है। दोस्तों नेक्स्ट बटन है स्लीप का। अब ये फीचर कैसे काम करेगा, इसका बेनिफिट क्या है, तो ये बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसका यूज आपको रात के टाइम पे करना है। जब आप
सोने जा रहे होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि रात में जो टेम्परेचर है वो धीरे-धीरे कम होता जाता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एयर कंडीशनर को 24 डिग्री में 10 बजे स्टार्ट कर दिया है और आप ये फीचर एक्टिवेट नहीं करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद 3 से 4 घंटे बाद जो कूलिंग है रूम पे, वो आपको अनकंफर्टेबल फ़ील होने लगती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको रात में उठना पड़ता है और फिर से इसको टेम्परेचर को मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये चीज़ बार-बार आपको रात में ना करनी पड़े, आपको अपनी नींद डिस्टर्ब नहीं करनी है, उसके लिए आपको स्लीप मोड का यूज़ करना है। वन टाइम आप प्रेस करोगे, ये देखिए डिस्प्ले में कुछ इस तरह का आइकन आपको शो होगा। एंड अब ऐसे में क्या होता है कि जब ये फीचर एक्टिवेट आप करते हो, तो जो एयर कंडीशनर है वो हर घंटे 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। अगर आपने 24 डिग्री 10 बजे सेलेक्ट किया है तो 11 बजे उसका जो टेम्परेचर है 25 हो जाएगा, जैसे कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं। एंड 12 बजे ये हो जाएगा 25 डिग्री में और 1 बजे अपने आप हो जाएगा 26 डिग्री में। तो इस तरह से एक-एक घंटे में ये अपना 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, जिससे कि कूलिंग आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो और आपको बार-बार अपनी नींद खराब ना करनी पड़े, आपको उठ करके चेकआउट ना करना पड़े। अब इस फीचर को जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक्टिवेट कर दिया है, आइकन में कुछ इस तरह का सिंबल आपको दिख रहा है, इसको हटाने के लिए दोबारा से इसी बटन को आप प्रेस कर दो। ये मैंने प्रेस कर दिया, ये देखिए यहाँ से गायब हो गया। इट मीन्स ये फीचर डीएक्टिवेट हो चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, रात में ज़रूर यूज़ करिएगा। इससे पावर सेविंग के साथ-साथ आपको कंफर्टेबल कूलिंग भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बटन है गाइस टाइमर की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बटन है और इसको यूज़ कैसे करना है ये आप समझ लो। बेसिकली इसका यूज़ टाइमर को लगाने के लिए करते हैं कि हमारा एयर कंडीशनर कितने घंटे बाद ऑफ हो जाएगा। उतने घंटे का टाइमर आपको लगाना है। अब फॉर एग्जांपल आपने 10 बजे एयर कंडीशनर को ऑन कर लिया है। अब आप चाहते हो कि 12 बजे 1 बजे तक हमारा एयर कंडीशनर 2 से 3 घंटे बाद अपने आप ऑफ हो जाए, जिससे कि पावर सेविंग भी होती रहे और आपको कूलिंग भी टेम्परेचर जो रूम का है वो मेंटेन हो जाता है और उसको आप ऑपरेट नहीं करना चाहते। तो ऐसे में ये टाइमर बटन का आपको यूज़ करना है। वन टाइम आप प्रेस करते हो तो इसके डिस्प्ले में देखिए कुछ इस तरह से आइकन शो हो जाता है। यहाँ पे टाइमिंग वगैरह आ जाएगी। नीचे आपको ये वॉच का सिंबल दिखेगा, ये घड़ी जैसा दिखाई दे रहा है। अब जैसे यहाँ पे 24 डिग्री है, डिग्री सेल्सियस अभी आपको दिखा रहा है, टेम्परेचर दिखा रहा है और यहाँ से आप टाइमर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्लीप बटन के बाद हमको मिलता है नीचे टाइमर बटन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, देखिए बेसिकली इसका इस बटन का यूज़ एयर कंडीशनर को कितने घंटे बाद आप ऑफ करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से टाइमर को आपको एडजस्ट करना है। अब यहाँ पे टाइमर को वन टाइम जैसे है बटन को आप प्रेस करते हो तो ये देखिए यहाँ पे टाइमर ऑन हो चुका होता है और वॉच का सिंबल आपको डिस्प्ले में दिखाई देता है। ये यहाँ पे टेम्परेचर भी दिखा रहा है। टाइमर बटन को फिर से एक बार मैं प्रेस करता हूँ, देखिए टाइमर दिखाने लगा। अब यहाँ से टाइमर को कम ज़्यादा आप कर सकते हो, जितने घंटे का टाइमर आपको लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 बजे सोते हैं, आपने 24 डिग्री में इसको सेलेक्ट किया है एयर कंडीशनर को, और आप चाहते हो कि 3 घंटे बाद ये हमारा एयर कंडीशनर ऑफ हो जाए, तो यहाँ पे आप 3 घंटे का टाइमर एडजस्ट कर सकते हैं। आप 1 घंटे से लेकर के यहाँ पर 24 घंटे तक का टाइमर इसमें लगा सकते हैं और उतने घंटे ऑपरेट होने के बाद एयर कंडीशनर आपका ऑफ हो जाता है। अब इस टाइमर को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी टाइमर आपने लगाया था, तो टाइमर बटन को ही आपको कुछ सेकंड के लिए प्रेस होल्ड करना है। ये मैंने प्रेस होल्ड किया और इसके डिस्प्ले से देखिए ये वॉच का सिंबल रिमूव हो जाता है, मीन्स टाइमर डीएक्टिवेट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें भी पावर सेविंग भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। गाइस नेक्स्ट बटन है डिस्प्ले का, जिसमें क्या होता है कि जैसे इसका जो डिस्प्ले है, इसमें जो बैक लाइट है, इसको जब आप ऑफ करना चाहते हो रात में, अगर ये इरिटेटिंग लगता है, आपको नहीं पसंद है, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। डिस्प्ले बटन को कुछ सेकंड के लिए आप प्रेस होल्ड करते हो तो यहाँ पे जो बैक लाइट है वो ऑफ हो जाती है और दोबारा से इसी को प्रेस होल्ड करते हो कुछ सेकंड के लिए तो बैक लाइट जो है ऑन हो जाती है। तो इस तरह से इसका आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बटन मिलता है आपको वर्टिकल स्विंग का। वर्टिकल स्विंग को जिस डायरेक्शन में आप एयर थ्रू चाहते हैं तो उस तरह से इसको आप यूज कर सकते हैं। वन टाइम इसको प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे वर्टिकल स्विंग का सिंबल आपको दिखाई देगा इसके डिस्प्ले में और जिस भी डायरेक्शन में फ्लैप को आप स्टॉप करना चाहते हो, जैसे ही वो आता है दोबारा से इसको आप प्रेस कर दीजिए, वो रुक जाता है। तो इस तरह से वर्टिकल स्विंग का जो फीचर है उसको आप यहाँ से यूज कर सकते हो इस बटन के थ्रू। सो गाइज यहाँ पे मैंने सभी फीचर्स को बता दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ।